जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में ज्वालामुखी पदार्थ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं हम उसके बाद उसको समझेंगे और साथ में यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए तो देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, ये क्या है टॉपिक मेरा, ज्वालामुखी पदार्थ। ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पदार्थ निकलते हैं उसका अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए जो है हम इस टॉपिक को ज्वालामुखी पदार्थ के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ज्वालामुखी पदार्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना सबसे ज़रूरी होता है कि ज्वालामुखी पदार्थ हम किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो वैसे पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार के समय सतह पर बाहर निकलते हैं या प्रकट होते हैं उसे हम ज्वालामुखी पदार्थ कहते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, वैसी पदार्थ जो ज्वालामुखी उद्गार के समय, मतलब वैसी पदार्थ जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय सतह के ऊपर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पदार्थ तो ये ज्वालामुखी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः ज्वालामुखी पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक गैसीय पदार्थ, सेकंड होता है द्रव पदार्थ और थर्ड होता है ठोस पदार्थ। ठीक है, तो हम इस बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं दोस्त, ये गैसीय पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो गैसीय पदार्थ में जो है सबसे अधिक जो गैसीय पदार्थ पाई जाती है इसमें सबसे अधिक जलवाष्प पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो पदार्थ है, गैसीय पदार्थ है, वो क्या है, जलवाष्प है। उसकी कितनी प्रतिशत है, ये 90% होती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे सल्फर पाया जाता है और इसके बाद कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और साथ में मीथेन गैस भी पृथ्वी के सतह से बाहर आती है गैसीय पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो मुख्यतः हम इस दो को पढ़ते हैं, जलवाष्प और सल्फर। अब देखिए दोस्त, जब ज्वालामुखी विस्फोट जिस जगह पे होता है वहाँ पर विस्फोट के बाद देखिएगा वहाँ पर बारिश की संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि गैसीय पदार्थ में जो जलवाष्प होता है उसकी प्रतिशत कितनी होती है, 90% होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश की संभावनाएं क्या होती है, बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बारिश होती है। ठीक है, आफ्टर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर, ये द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में जो है ये मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा वो जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, पिघले पदार्थ को हम मैग्मा बोलते हैं, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है सतह पर आती है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैग्मा होता है दोस्त, ये क्या होता है कि ये द्रव पदार्थ भी नहीं है, हम उसे मानते हैं। ये वास्तव में क्या होता है, ना ही सॉलिड होता है ना ही द्रव होता है, ये पिघली हुई अवस्था में होती है। इसको हम सेमी सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैसे हम मान लेते हैं कि द्रव पदार्थ में जो है कौन सी, मैग्मा बाहर आती है। ठीक है, और गैसीय पदार्थ में ये सब बाहर आते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सल्फर। ठीक है, और द्रव में मैग्मा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठोस पदार्थ की। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है ठोस पदार्थ जो बाहर निकलता है उसमें क्या क्या निकलता है, तो ठोस पदार्थ में कंकर पत्थर के टुकड़े बाहर आते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ में क्या बाहर आते हैं, कंकर पत्थर के टुकड़े बाहर आते हैं। साथ में क्या बाहर आता है, ज्वालामुखी राख। साथ में क्या बाहर आता है, ज्वालामुखी राख। ठीक है, और दोस्त देखिए यहाँ पर ये 3 शब्द लिखे हुए हैं, एक लैपिली, एक ज्वालामुखी बम, एक प्यूनिस पत्थर। ठीक है, इस तीनों को हम समझ लेते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पदार्थ बाहर आती है उसमें कंकर पत्थर भी बाहर आते हैं। तो कंकर पत्थर जो बाहर आते हैं तो सारे कंकर पत्थर तो एक ही साइज के बाहर नहीं आते होंगे, उसमें डिफरेंट साइज के कंकर पत्थर बाहर आते होंगे। तो उसमें क्या है कि उस साइज के अनुसार जो है ना नाम रखा गया है। तो जैसे कि हम लैपिली की बात करते हैं तो लैपिली क्या होता है, एक मटर जो होता है
उसके साइज का जो कंकर होता है वो जब बाहर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम लैपिली बोलते हैं। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली कंकर पत्थर के टुकड़ों का आकार मटर के दाने के समान होती है तो उसे हम लैपिली कहते हैं। ठीक है, मटर उसका आकार कितना होगा, मटर के दाने के साइज का उसका आकार होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैपिली बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी बम। ठीक है, तो ज्वालामुखी बम की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि अभी जो मटर के दाने के साइज का कंकर है उसको हम लैपिली बोलते हैं, लेकिन अगर उसकी साइज बढ़ जा रही है, जैसे कि अखरोट की साइज की हो जा रही है, थोड़ी सी बड़ी साइज की जो कंकर पत्थर बाहर आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ज्वालामुखी बम बोलते हैं। जैसे कि हम ये ज्वालामुखी बम जो होता है, इसके बाद इसको हम समझ लिए हैं, एक बार और समझ लीजिए। ज्वालामुखी बम जो होता है, जब कंकर पत्थर के टुकड़ों का आकार अखरोट के समान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बम बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, प्यूनिस पत्थर। ठीक है, अब हम प्यूनिस पत्थर की बात करते हैं तो प्यूनिस पत्थर क्या होता है, देखिए ज्वालामुखी पत्थर के उदाहरण होते हैं। देखिए ये प्यूनिस पत्थर क्या होता है, ये ज्वालामुखी पत्थर के उदाहरण होते हैं। इसका निर्माण जो है लावा के ठंडे होने की प्रक्रिया से जो है प्यूनिस पत्थर का निर्माण होता है। देखिए इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो पत्थर होता है इसके ऊपर आपको छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर एयर भरा होता है। ठीक है, और इसका कलर जो है एक तरह से काले रंग का होता है। ठीक है, जो कि ये जो उसके ऊपर जो छिद्र बना होता है उससे उसके वजह से क्या होता है, उस पत्थर को आप पानी के ऊपर फेंकिएगा तो वो क्या होगा, डूबने की संभावना उसमें कम हो जाती है, और ज़्यादा केस में जो है वो तैरती रहती है। ठीक है, तो देखिए प्यूनिस पत्थर क्या होता है, ये ज्वालामुखी पत्थर के उदाहरण है जिसका निर्माण लावा के ठंडे होने से होता है। इस प्रकार की पत्थर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्त यहाँ से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, ये यहाँ से ये इसका ज़्यादातर ये प्यूनिस पत्थर का उपयोग जो है आजकल इसको ब्यूटी के लिए उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिए इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी पदार्थ जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, ज्वालामुखी पदार्थ, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ से जब ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलती है तो उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसीय पदार्थ बाहर आती है। ठीक है, तो उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो गैसीय पदार्थ बाहर आती है उसमें क्या आता है, जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है। द्रव पदार्थ के रूप में ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो द्रव पदार्थ बाहर आती है उसे हम क्या कहते हैं, तो वो जो पिघला पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे लैपिली, ये आपको समझ में आ गया है, ज्वालामुखी बम, प्यूनिस पत्थर, ये सब आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे हम ज्वालामुखी, इसके आगे के लेक्चर हम नेक्स्ट डे लेंगे। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ समझने सीखने को मिला होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।